नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति अणवेकर आरोग्य हेल्थ रेमेडीज में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने पीसीओडी क्या होता है और उसके कारण जान लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज की वीडियो में हम पीसीओडी कंट्रोल करने के उपाय और उपचार जानेंगे। आज का वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हाँ, और अगर मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और उसी के साथ ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना ना भूलें। पिछली बारी हमने ये जान लिया था कि पीसीओडी पर उपचार या उपाय करते समय सिर्फ दवाइयों पर कंसंट्रेट करना काफी नहीं होता। इसमें आपको डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज का भी योगदान होता है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में। तो आज हम पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इसीलिए दवाइयों के बारे में जानने से पहले हम पीसीओडी कंट्रोल में रखने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज का महत्व जो है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में क्या होता है ये पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम डाइट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी बीमारी हो, अगर उसमें आप सही तरीके से, सही क्वांटिटी में, सही समय पर और सही तरह का अगर आप डाइट लोगे तो वो आपकी सेहत को ठीक करने में मदद ही करेगा। उसी तरह से पीसीओडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कम करने के लिए भी न्यूट्रिशियस डाइट का बहुत ही महत्व है। इसीलिए पीसीओडी की जो महिलाएं हैं उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड हो, रिफाइंड फ्लोर्स हो, जैसे मैदा है या स्टार्चेस है, जैसे साबूदाना है या पोटैटो है, ये ज्यादा मात्रा में खाना, या फिर चीनी या गुड़ चीनी का यूज करना, गुड़ का अति मात्रा में उपयोग करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जूसेस अति मात्रा में लेना, ये सब अगर आप करते हो, बेकरी प्रोडक्ट्स अगर आप खाते हो तो आपको ये सब नहीं करना है। उसी तरह से डीप फ्राइड आइटम्स और जो सैचुरेटेड फैट्स बताए गए हैं उनका उपयोग आपको नहीं करना है। उसी तरह से ट्रांस फैट फ्री फैट्स आपको यूज करने चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट्स में कौन कौन से फैट्स आते हैं ये हम जान लेंगे। तो इसमें आते हैं चीज, या फिर आपका रेड मीट्स हो, या कॉफी क्रीमर्स हो, या डालडा हो, मार्जरीन हो, ये सब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो इनका आपको ज्यादा उपयोग नहीं करना है आपके डाइट में। उसी तरह से आपको डाइट किस तरह से डिजाइन करना चाहिए और आपको क्या खाना चाहिए ये अब हम समझ लेते हैं। तो डाइट डिजाइन करते समय आपको जो होल ग्रेन्स है, जैसे आपका गेहूं है या आपका ब्राउन राइस है, और जो मिलेट्स रहते हैं जिसमें वरी रहती है, बाजरी रहती है, रागी रहती है, ज्वार रहता है, बार्ली हो, बाजरा हो, ये सब जो मिलेट्स और सीरियल्स है ये आपको आपके डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। उसी तरह से डाइट में प्रोटीन्स का भी बहुत ही महत्व है। तो प्रोटीन्स के लिए आपको दाल, सब तरह की दालें हों या सब तरह के जो पल्सेस है वो आपको लेने चाहिए। उसी तरह से दूध या दूध से बने पदार्थ आपको लेने चाहिए। पनीर हो वो आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से अंडा, फिश और चिकन ये आप ले सकते हो अच्छे प्रोटीन सोर्स के लिए आपके डाइट में। और आपके डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा आपको मिलने के लिए आपको हरे जो सब्जियां रहती है वो आप ले लो। फ्रूट वेजिटेबल्स सब आपको लेने हैं, जैसे भिंडी है, या फिर गोभी है, बैंगन है, ये सब जो फ्रूट वेजिटेबल्स है सब वो आपको लेने हैं। सभी तरह के फल आपको आपके डाइट में इनकॉर्पोरेट करने हैं। आपको आपके डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स योग्य मात्रा में लेने हैं। तो ये अनसैचुरेटेड फैट्स कहाँ से आपको मिलते हैं ये हम देखेंगे। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स है ये सब आपको वेजिटेबल ऑयल्स में मिलते हैं, जैसे आपका
सनफ्लावर ऑयल हो या सरसों का तेल हो या ग्राउंडनट ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, सिजमी ऑयल हो या यानी तिल का ऑयल हो, इसमें आपको अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। उसी तरह से आपके सिंगदाना हो या वॉलनट हो, बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो, ये सब आपको आपके डाइट पे लेने चाहिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। उसी तरह से फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हो आपके डाइट में। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑयल आप जब यूज़ करते हो तो आप रिफाइंड ऑयल कभी भी मत यूज़ करना, आप फिल्टर्ड या फिजिकली रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने खाने में करो। तो पीसीओडी जिन महिलाओं को है, उन महिलाओं में अगर जो महिला स्लिम ट्रिम है या जो एकदम नॉर्मल वेट वाली है, उन्होंने ये ध्यान में रखना है कि आपका वेट आपके नॉर्मल वेट से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए या उससे आप अंडर वेट भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको कैलोरीज इस प्रोपोर्शन में लेनी है कि आपका वजन ना बढ़े या वजन ना घटे। लेकिन जो महिलाएं ओवरवेट है या जो महिलाएं ओबेस है, उनको डाइट में डिजाइन करते वक्त ये ध्यान में आपको रखना है कि आपके शरीर को जितनी कैलोरीज आवश्यक है, उन कैलोरीज में से थोड़े से कैलोरीज 10-20% कैलोरीज आप कम ले लो आपके डाइट में। तो क्या होगा कि आपका वजन घटने में आपको मदद होगी और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके पीसीओडी पर भी आपको दिखाई देगा और पीसीओडी भी कम होने में आपकी मदद होगी। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे खाने में से सब न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो हमको नहीं मिलते हैं। तो पीसीओडी जिन महिलाओं को है, उनको बहुत सी बार न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी जो विटामिन या मिनरल्स के टैबलेट्स है वो लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो उनके डाइट उनको ये ध्यान में रखना है कि उनके शरीर में जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक, आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, तो इन विटामिन्स और मिनरल्स आपको आपके शरीर में योग्य मात्रा में आपको मिलने चाहिए। तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स उसके लिए लेना जरूरी पड़ सकता है। डाइट मॉडिफिकेशन के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी बहुत महत्व है। तो इसमें पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे शरीर के नेचुरल अर्जीज है, जैसे हमारा टॉयलेट हो या हमारा यूरिन हो, छींक हो या फिर आपको खांसी आती हो तो खांसी हो या रोना हो या फार्टिंग हो यानी अधोवायु हो, तो ये सब चीज़ें हैं जो नेचुरल अर्जिस है, वो आप कंट्रोल करके कभी मत रखो। उसका बहुत सा एडवर्स इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है और पीसीओडी होने का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। दूसरा जो है कि बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग आजकल देखते हैं कि हम रात में जागना, दिन में सोना और हमेशा स्ट्रेस में रहना, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि रात को जल्दी सोना और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद पूरी करके सुबह जल्दी उठना चाहिए। और आपको दोपहर में कभी भी नहीं सोना चाहिए। खास करके जो ओबेस महिलाएं या उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उन्होंने तो कभी दोपहर में और खाना खाने के बाद या दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि आज हम बहुत स्ट्रेस रहते हैं या उसमें आपके बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है, आप जहाँ नौकरी करते हैं उधर का स्ट्रेस आपको हो सकता है, हमारे परिवार की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्ट्रेस हम महिलाओं पे होता है, घर के कामकाज का स्ट्रेस होता है। लेकिन इस स्ट्रेस से भी बाहर निकल के हमको खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, जिसमें हम खुद के लिए खुद के जो हॉबीज है वो हम डेवलप कर सके, कुछ नया हम सीख सके। आपका पेंटिंग हो, रीडिंग हो या आपको कुछ ऐसा गाना गाते हो या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, तो ये सब आप जरूर एंजॉय करें। उससे क्या होगा कि आपका मन रिलैक्स्ड होके आप रिफ्रेश महसूस करोगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब बातें हो गई जो हमें करनी है। और उसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। आप किसी को अपना रोल मॉडल जरूर मान सकते हो, लेकिन ऐसा कभी भी मत सोचो कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा दिखना है, मुझे इनके जैसे बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई किसी के जैसे बन नहीं सकता। हाँ, लेकिन आप खुद का कंपैरिजन खुद से करके खुद की कंपटीशन खुद से करके हर हफ्ते हर महीने खुद में आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है
वो देख के आप खुद को जज करो और खुद को ही अप्रिशिएट करना सीखो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो फीचर्स है, हमारा कलर है या हमारा जो बॉडी का फिजिक है, वो हम दूसरों की तरह कभी नहीं कर सकते। हाँ, हम खुद के फिजिक में, खुद के नेचर, खुद के दिखने में हम पॉजिटिव चेंजेस जरूर ला सकते हैं। और इसीलिए हर औरत ने खुद को अगर खुद एक्सेप्ट कर लो तो डिप्रेशन जिसकी वजह से हमको आता है उसका परसेंटेज बहुत सा कम हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस भी बहुत सा कम हो जाएगा। पीसीओडी से छुटकारा पाने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जितना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से आपको एक्सरसाइज का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर औरत को खुद के एक्सरसाइज के लिए 1.25 से 1 घंटा दिन में निकालना बहुत ही जरूरी है। और एक्सरसाइज के बहुत से प्रकार है, जिसमें रनिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, एरोबिक्स है, योगा है, तो स्विमिंग है, तो साइकिलिंग है। तो ऐसे ये सब एक्सरसाइजेस के टाइप्स है। तो अब हम जानेंगे कि पीसीओडी को जिन महिलाओं को है उनको किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। आपने HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में सुना ही होगा। तो पीसीओडी की महिलाओं ने ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का अगर इनकॉर्पोरेशन हम अपने खुद के एक्सरसाइज रेजिम में किया तो उसका बहुत सा फायदा होता है। तो इन एक्सरसाइजेस में कौन कौन से एक्सरसाइजेस आते हैं? इन एक्सरसाइजेस में पुशअप्स आते हैं, स्क्वाट्स है, लंजेस है, जंपिंग जैक्स है। तो ये सब एक्सरसाइजेस जो है वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इंटरवल ट्रेनिंग में आते हैं। उसमें क्रंचेस भी आते हैं। उसी तरह से कार्डियो एक्सरसाइजेस बहुत आवश्यक है। उसमें आप एरोबिक्स कर सकते हो या आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। पीसीओडी की जो महिलाएं हैं उनमें फैट डिपोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो फैट अगर शरीर में ज्यादा हो तो मसल्स डेवलप नहीं हो पाते। तो मसल डेवलपमेंट के लिए और फैट रिडक्शन के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना बहुत ही आवश्यक है। हफ्ते में 3 बार आप ये कर सकते हो। और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करने के लिए आप रेजिस्टेंट बैंड्स का यूज कर सकते हो, डंबल्स का यूज कर सकते हो, बारबेल्स का यूज कर सकते हो, या आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में कौन कौन से एक्सरसाइजेस आते हैं? उसमें पुशअप्स है, पुलअप्स है, डिप्स है। तो इनका आप डेली रेजिम में आप यूज कर सकते हो ये इस तरह के एक्सरसाइजेस। उसी तरह से योगा और प्राणायाम का भी महत्व बहुत ही है पीसीओडी ठीक करने में। तो कौन कौन से योगासन है जो पीसीओडी की महिलाएं कर सकते हैं ये हम जान लेंगे। इसमें मालासन है, सेतु बंधासन है, धनुरासन है, मार्जरासन है, सुप्तबद्ध कोणासन है, भुजंगासन है, मत्स्यासन है, नौकासन है, पवन मुक्तासन, बद्ध कोणासन, सेतु बंधासन, पश्चिमोत्तानासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार, ये सब आसन पीसीओडी कम करने में प्रभावी है। उसी तरह से प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम आप रेगुलरली करो। आपको ये सुनकर हैरानी हुई होगी कि जब हम किसी डिसीज या हेल्थ प्रॉब्लम का इलाज बताते हैं तो उसमें हम पहले मेडिसिन के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। लेकिन आज मैंने आपको पहले डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज के बारे में बताया है, क्योंकि अगर आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल और आप ठीक तरह से एक्सरसाइज करते हो तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बिना दवाई लिए पीसीओडी उनका ठीक हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। दवाइयों का रोल तब आता है जब ये सब करने के बाद भी अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको सता रही है या वो कम नहीं हो रही तो तब दवाइयों का रोल आता है। और उसमें भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही प्रभावी है पीसीओडी क्योर या कंट्रोल करने में। तो आयुर्वेदिक दवाइयों में शतावरी है, एलोवेरा है, चित्रक है, सागर गोटा है, दशमूल है, गोक्षुर है। तो ये दवाइयां हम वैद्य यूज करते हैं। उसी तरह से जो औषधि कल्प है उसमें गोक्षुरादि गुग्गु है, चंद्रप्रभा वटी है, रजत प्रवर्तनी वटी है, पुष्पधनवा रस है, षडधरण है, अमृतोत्तरम है। ये टैबलेट्स भी यूज किए जाते हैं।
जो काढ़े हैं उसमें दशमूलारिष्ट है, गोखरू काढ़ा है, लक्ष्मणारिष्ट है, कुमारी आसव है, इनका भी अच्छा उपयोग पीसीओडी में होता है। उसी तरह से जो मेडिसिनल प्रोसेस्ड घी है उसमें फलघृत है, शतावरी घृत है, गुड़ुचादी घृत है, तिक्तक घृत है, महातिक्तक घृत, इनका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। और दवाइयों के साथ कभी कभी पंचकर्म उपचार भी करने पड़ सकते हैं। इसमें वैद्य वमन विरेचन बस्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो सब मेडिसिन है वो आप एक ध्यान में रखो कि आपको वैद्य की सलाह से ही और वैद्य के पास जाके कंसल्टेशन लेकर ही आपको ये ट्रीटमेंट खुद पे करवानी है। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन का पीसीओडी ट्रीटमेंट में क्या रोल है। तो मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सी बार क्या होता है कि स्त्रियों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हार्मोनल पिल्स लेना पड़ सकता है। बहुत सी महिलाएं अगर वो ओबेस हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो डॉक्टर्स उनको मेटफॉर्मिन नाम का ड्रग देते हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट को भी दिया जाता है। बहुत सी बार क्या होता है कि दवाइयों का अगर असर ठीक से ना हो और सीवियर पीसीओडी हो तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, छोटी सी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके जो ओवरीज में जो छोटे छोटे सीस्ट होते हैं वो रप्चर करने पड़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या मॉडर्न मेडिसिन का हो, वो हर महिला में अलग अलग होता है। वो एक ही प्रोटोकॉल सब महिलाओं को या सभी पेशेंट्स को नहीं यूज कर सकते। उसमें पेशेंट के एज, उसके सिम्टम्स और डिसीज की सीवियरिटी को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट डिजाइन करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पीसीओडी के जो उपाय है, उपचार है और पीसीओडी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने सब जान लिया। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें। उसी तरह से आरोग्य_हेल्थ_रेमेडीज ये मेरा इंस्टाग्राम पेज और आरोग्य हेल्थ रेमेडीज ये मेरा फेसबुक पेज फॉलो करना ना भूले, क्योंकि उस पर मैं टाइम टू टाइम मराठी और इंग्लिश में हेल्थ टिप्स पोस्ट करती हूँ। ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।